नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के बीच मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिससे आपको बहुत ऐसी समस्याएं होंगी जो किसी अधिकारी के द्वारा नहीं सुनी जा रही हैं, या बहुत से ऐसे काम होंगे कि जो आप बार बार एप्लीकेशन देते हैं किसी अधिकारी के पास और उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक ऐसा एप्लीकेशन है उस पर आप अपनी बात रखेंगे और जो भी संबंधित अधिकारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो अपनी उस पर रिपोर्ट लगाएगा, जिसको हम लोग जन सुनवाई के नाम से जानते हैं या मुख्यमंत्री पोर्टल के नाम से जानते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए हम लोग डायरेक्ट उस जगह पे पहुंचते हैं जहां से हमको ये चीज़ जानना है। तो सबसे पहले हमको जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो डालना है वो डालना है जन सुनवाई। जन सुनवाई का जैसे डालेंगे, देखिए ऊपर जन सुनवाई का एप्लीकेशन बन के ये यहाँ पे चला है, जन सुनवाई ऐप यूपी लिखा हुआ है। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, जिसको डाउनलोड आपको करना है। यहाँ पे देखिए आपकी ज़्यादा समय ना लगे इसलिए मैं पहले से यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ, और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको ज़्यादा समय ना लगे तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर चुका हूँ। इसी तरीके से जन सुनवाई का एक और पोर्टल होता है जो ऑफिसर के लिए होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी जन सुनवाई का पोर्टल हो वो नॉर्मल हो। यहाँ पे IGRS फॉर अफसर लिखा हुआ है, तो ये उनके लिए है, जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं उनके लिए है। और ये जो जन सुनवाई है ये नॉर्मल किसी भी व्यक्ति के लिए है। तो हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है पूरा का पूरा सिस्टम में यहाँ पे। और ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार। अब जब हम इस पर पहली बार आते हैं तो हमको एक अपनी आईडी बनानी होती है, और इस आईडी में आपका नाम जो यहाँ पे देखिए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पिता या पति, अगर लेडीज़ हैं तो पति का नाम, अगर पुरुष हैं तो पिता का नाम। इसके अलावा यहाँ पे एक मेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये चार चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको भरना शुरू कर देते हैं। और भरने के बाद ठीक है, यहाँ पे हम अपना जो भी जिस नाम से हमको आईडी बनानी है इस नाम से हम अपनी यहाँ पे आईडी बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नाम हो गया, ये पिता का नाम, ये भर दिए। फिर यहाँ पे जो मेल आईडी है हम उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। फिर यहाँ पे जो हर बार हम मोबाइल नंबर आपको डालते हैं, ये मोबाइल नंबर। और जैसे ये पूरा देखिए चारों डिटेल जो है वो भर गया, नाम हो गया, पिता का नाम और ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर हो गया, इसको साइन अप कर देंगे। साइन अप होने के बाद ये आपके उस नंबर पे OTP आएगा जो नंबर आप इसमें प्रोवाइड कराए हैं। तो यहाँ पे OTP जो आपका हो गया, ये OTP डालने के बाद नीचे आपको आके सबमिट करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए भाषा चुनने का ऑप्शन देगा यहाँ पे। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश, और हिंदी जानते हैं तो हिंदी। तो हम लोग यहाँ पे हिंदी पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हिंदी पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि आप जो ये पोर्टल खोल रहे हैं इसका एक्सेस फोटो, मीडिया, फाइल और डिवाइस का इसमें आपको एक्सेस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई एप्लीकेशन जो आप हाथ से लिखे हुए हैं उसको अपलोड करेंगे तो उसके लिए। तो यहाँ से हम अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ पे वेलकम का मैसेज आ गया है, ठीक है। और क्या क्या पूरा इसमें सिस्टम आपको देखना है ये हम यहाँ देखते हैं। तो इस जगह पे सबसे पहला यहाँ पे देखिए हम कोई शिकायत डालना होगा वो देख सकते हैं, हम अपनी स्थिति के बारे में जान सकते हैं, नोटिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं, और भी इसका पूरा मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर ये सब है, और जो साइन अप ये सब पूरा डिटेल है। तो हम लोग पहले ऑप्शन से समझने का प्रयास करते हैं कि ये पहला ऑप्शन जो है ये किस तरीके से, यहाँ पे किसी भी सूचना को या किसी भी अधिकारी को अपनी बात रखने के लिए यहाँ से क्लिक किया जाता है, यानी अपनी बात, अपना आवेदन यहाँ से जो है इंटर किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है कुछ, इसका नोट लिख के आया हुआ है। ये नोट में लिखा हुआ है कि इसका जो चूज़ आप करेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव जो अफसर है उनके सिस्टम में जाके सुनाएगा, और जो अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट है उस अकॉर्डिंग ये काम करेगा कंप्लेन, ठीक है।
और ये डायरेक्टली सेटलमेंट कहाँ पे होगा, उस अफसर के पास होगा, जिससे जिसका जो इससे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और वो इमीडिएटली जो है इसका रिस्पॉन्स यहाँ पे देंगे। तो ये यहाँ से हम ओके करते हैं। फिर यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ पे देखिएगा आप, लिखा हुआ है रजिस्टर्ड ए कंप्लेन, और कंप्लेन की टाइप होगी। देखिए ये कंप्लेन है। कंप्लेन क्या क्या होता है कि आप कोई बात जो है अपनी रख रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे डिमांड, डिमांड का मतलब होता है जैसे कोई ऐसी सरकारी योजना, ऐसी कोई बात है जिसकी ज़रूरत है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, जैसे मान लीजिए किसी गांव में सरकारी हैंडपम्प की ज़रूरत है, या कोई भी इस तरीके से काम जो इससे आपके सामने दिखा रहा है। कुछ सजेशंस है, सजेशंस का मतलब ये है कि जैसे हमको कोई सुझाव देना है कि इस तरीके से अगर ये काम होता तो बेहतर होता, और यहाँ पे अदर का ऑप्शन है, ठीक है। और ये नीचे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ग्रुप के लिए, जैसे अभी तक ये जो पूरा पोर्टल खुला हुआ है, ये पर्सनल इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब एक अकेले व्यक्ति जो है, चाहे वो कंप्लेन करे, चाहे वो डिमांड करे, और चाहे वो सजेशन दे, अकेले। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, दो से अधिक, 2 4 5 8 10 लोग जो भी हैं, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करने का मतलब कि हमारी ये शिकायत, सुझाव, कंप्लेन अकेले नहीं है, ये पूरे ग्रुप का है, एक विशेष समूह का है। तो यहाँ से हम सिंगल पे करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसा आपको देखने को मिल जाएगा, ये एप्लीकेंट का जो है ये डिटेल एप्लीकेंट के लिए है, और ये फादर के लिए। यहाँ से जेंडर हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी मेल और फीमेल जो भी जेंडर है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे फिर आपको देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दूसरा और आधार नंबर फीड करने के लिए यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप आधार नंबर अपना फीड कर लेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है, ठीक है। आधार नंबर फीड करके यहाँ से नेक्स्ट पे सबमिट कर देना है। जब नेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेंट जो है उसका डिटेल दिखाएगा कि हमको किस डिपार्टमेंट पे ये चीज़ें हमको शिकायत करनी है। तो इस पर क्लिक करेंगे डिपार्टमेंट पे, तो यहाँ देखिए बहुत सारे आपको डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे कि अतिरिक्त ऊर्जा विभाग है, अल्पसंख्यक विभाग है, अवस्थापना है, आईटी है, आबकारी विभाग है। आबकारी विभाग जो शराब का काम करते हैं, आयुष का है, आवास या शहरी नियोजन से संबंधित है। थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ये उच्च शिक्षा के लिए, उद्यान के लिए ऊर्जा विभाग, कृषि विपणन कृषि विभाग, कृषि शिक्षा अनुसंधान, खादी ग्राम उद्योग, ठीक है। और भी आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए खाद्य एवं रसद यानी राशन कार्ड से संबंधित कोई है, खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन से, खेल कूद विभाग से है। जैसे पुलिस विभाग की कोई शिकायत है अगर आपके पास के, जैसे मान लीजिए पुलिस विभाग कोई गड़बड़ी कर रहे उससे संबंधित। इसके अलावा ग्रामीण अभियंत्रक के लिए, ग्राम विकास विभाग के लिए है, चिकित्सा शिक्षा के लिए है। और भी इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके जितने डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब सरकारी डिपार्टमेंट है। चिकित्सा, चीनी उद्योग, दिव्यांगजन, दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य, नगर विकास, नमामि गंगे, और भी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बस थोड़ा सा ये एक बार इसका जो है एक डेमो दिखा रहा हूँ कि कितने विभाग इसमें जो है, प्रतिभूमि विकास, परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, राष्ट्रीय ये पर्यावरण के लिए, पशुधन विभाग, किसान कल्याण के लिए, ठीक है। और भी हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितने विभाग हैं। पंचायती राज विभाग, प्राविधिक, बाल विकास, पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, भारत सरकार, भू तत्व खनिकर्म मत्स्य विभाग, ठीक है। और भी आप नीचे चले आएंगे, ये आप देखिए यहाँ पे महिला के लिए है, माध्यमिक शिक्षा, युवा कल्याण, राजस्व, आपदा, राज्य कर, रेशम, लोक निर्माण विभाग, ठीक है। इस तरीके से आगे हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका वित्त विभाग या कृषि व्यावसायिक शिक्षा, श्रम विभाग, समाज कल्याण, सहकारिता, सिंचाई, जल संसाधन, सूक्ष्म लघु उद्योग, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका इतने जो है संस्कृति, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, हथकरघा और होमगार्ड, यानी कि अभी तक अगर हम बात करें तो इतने ऐसे विभाग हैं जहाँ पे आप अपनी बात ऑनलाइन शिकायत के माध्यम से, सुझाव या जो भी आपको इससे संबंधित कोई चीज़ें हैं शिकायत कर सकते हैं, सुझाव कर सकते हैं, अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं, इस तरह से चीज़ें हैं। तो हमको क्या करना है, मान लीजिए हमको अगर राशन कार्ड से संबंधित कोई शिकायत करना है, या हम समझ लेते हैं एक तरह से आबकारी विभाग से संबंधित कोई शिकायत करना है, या शहरी जो भी उच्च शिक्षा, कोई भी एक विभाग हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ग्राम विकास विभाग इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं।
अब पूछ रहा है ग्राम विकास विभाग में कैटेगरी आपका कौन सा है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। अब इसमें देखिए आपको देखने को मिल जाएगा ग्राम के तालाब की खुदाई, साफ सफाई, ग्राम समूह प्रतिभा के संबंध में, ग्रामीण आवास के संबंध में, निरवंश गो संबंध में, मनरेगा मजदूरी की शिकायत, विधायक निधि, संसद निधि, जो भी है यहाँ पे आपको बहुत सारा इसमें भी ऑप्शन। इसी तरीके से जितना भी आप अगर इसमें सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए मनरेगा कार्य की मांग, मनरेगा जॉब कार्ड संबंधी है, जो भी शिकायत देखिए इसमें बहुत सारे आपको, घटिया निर्माण, पुल की गुणवत्ता और ये सब जो है इसमें देखिए सब पूरा का पूरा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ से ऊपर ग्राम विभाग की कैटेगरी चेंज कर लेते हैं, हम आ जाते हैं सीधे आबकारी विभाग में। अब आबकारी जो शराब से संबंधित मामले हैं, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इनका भी देखिए अलग अलग कैटेगरी है। अगर आपके आसपास कहीं पे मान लीजिए शराब की दुकानें हैं, जो आपके बच्चों के लिए, वो सब नहीं, दुकान हटाने के लिए, ओवर रेटिंग के लिए, नकली अवैध शराब कोई तस्करी कर रहा है, प्रतिबंधित नशाखोरी है, दुकान आवंटन संबंधी विभाग, तो यानी अगर हम बात करें तो जितने भी आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जितने भी विभाग ये सब देखने को आपको मिल जा रहे हैं, सबका जो है एक विशेष सिस्टम बना हुआ है कि आप अगर उस विभाग के किस डिवीज़न में आप जो है आपका कंप्लेन है। ठीक है, तो बहुत सारा है, मान लीजिए चिकित्सा संबंधी है, चिकित्सा संबंधी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा कि देखिए चिकित्सा में आपका परिवार परिणाम संबंधी प्रकरण है, चिकित्सा शिक्षा गुणवत्ता कैसा, अस्पताल की सुविधाएं कैसी है, छात्रों द्वारा उठाई गई समस्याएं किस तरीके से है। यानी जिस तरीके से आपका इसमें कोई भी सिस्टम है, पूरा का पूरा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे जो हैं इसमें हैं। तो हम थोड़ा सा आ जाते हैं परती भूमि विकास के लिए। ठीक है, इस पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और इसी पे हम अपना जो है दर्ज करेंगे। केवल मैं ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, या आप यहाँ पे अगला जो स्टेप है ये विकास, नगर विकास और नगरीय रोजगार संबंधी गरीबी जो भी है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस। तो हम परती भूमि के लिए हम इसको कर ले रहे हैं, परती भूमि विकास के लिए। और हम सेलेक्ट कैटेगरी में कर क्या दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार से संबंधित, भ्रष्टाचार से संबंधित में जैसे कभी कभी परती भूमि को लेके या किसी और चीज़ को लेके, तो यहाँ पे देखिए लापरवाही, कार्य विभागीय योजना में लापरवाही या जांच जो भी है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब क्या होगा कि जो भी परती भूमि विकास जो आपका मंत्रालय है, डिवीजन देखता है, उसमें जो आपका भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता या कार्य विभागीय योजना जो लापरवाही या जांच, ये चारों पर जो है वो आ जाएंगे। इसी तरीके से आप अपना विभाग जो है वो चुन सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा कि इफ़ ओल्ड रेफरेंस इफ़ एनी, यानी इससे पहले अगर आपने कोई भी आवेदन किया था उस पर सुनवाई नहीं हुई है या कोई और भी बात हुई है, तो इसके लिए इफ़ एनी पे यहाँ पे ट्रिक करना होगा और रेफरेंस में आपको कंप्लेन नंबर दर्ज करना होगा। अगर पहले से आप ये कंप्लेन कर चुके हैं तब यहाँ पे अपना जो है एप्लीकेशन डिटेल देना होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो भी आपका कंप्लेंट है उसको बढ़िया से ब्यौरा में लिखिए। कितने शब्दों में? 3500 शब्दों में। अब यहाँ पे जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं कि महोदय हमारे गांव में, या इस तरीके से जो भी समस्याएं हैं, कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो आपका प्रोसेस है। ठीक है, उसको डालने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि मिनिमम 30 और मैक्सिमम 3500 कैरेक्टर, तो हम इसको कुछ भी फिलअप करके हम 30 पहुँचा देते हैं। ठीक है, अभी 30 तो हो ही गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब पूछता है कि जो व्यक्ति ये कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, उसका पूरा का पूरा डिटेल। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपका रूरल से आ जाएगा, और शहरी है तो अर्बन आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको देखिए डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, ये तहसील, ये थाना कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, और ग्राम पंचायत कौन सा है। तो हम एक एक से सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए रूरल में हम चले गए और हमारा डिस्ट्रिक्ट ये पूरे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर हो गया है। फिर हमारा तहसील में अगर हम आते हैं तो तहसील में हमारा मान लीजिए दिखा रहा है इसमें सदर हो गया। फिर थाना का अगर हम बात करें तो थाना हमारा एम्स हो गया। इसके अलावा अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक मान लीजिए खोराबाद हो गया। फिर ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत मान लीजिए आपका कजाकपुर हो गया। और विलेज की बात करें तो अब कजाकपुर में जितने विलेज, कजाकपुर में एक ही विलेज आता है। लेकिन अभी देखिए आपको यहाँ पे विलेज पंचायत में क्लिक करेंगे, कुछ ऐसे गांव होंगे जैसे खोराबार, सूबा बाजार, तो इस पे जरूर एक ऐसे देखिए यहाँ पे दो आ रहा है, रानीडीह और खोराबार और सूबा बाजार।
तो ये सब विलेज है। तो जैसे मान लीजिए रानीडीह यहाँ का है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो आवेदन का पता है वो जो ऊपर लिखा गया है वही है या अलग से कोई और पता है, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेम एज एबव कर देंगे तो ये पूरा पता जो ऊपर भरा हुआ है वो हो जाएगा। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है आपको एक जो एप्लीकेशन आप हाथ से लिखे होंगे, उसमें लिखा जाता है कि मान लीजिए जिस भी विभाग के लिए सेवा में श्रीमान, जो विभाग का अध्यक्ष होता है उस विभागाध्यक्ष के नाम से, जो उनका मंत्रालय डिवीजन होता है उनके नाम से, फिर विषय रहता है कि हमारा ये प्रॉब्लम है। फिर लिखा जाता है महोदय सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थी फला निवासी करके और जो भी डिटेल है और हमारे यहाँ की ये समस्या है जिसके उपलक्ष्य में हम आपको ये आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और इसको आप देखकर जो भी उचित कार्रवाई है उसको करें। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि अपलोड डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को जो आप करेंगे उसको या तो मोबाइल से कर रहे हैं तो आप फोटो खींच के अपलोड कर लीजिए, कंप्यूटर से कर रहे हैं तो स्कैन करके अपलोड कर लीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट अपलोड एनी आधार कार्ड रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स इन जन सुनवाई को, यानी कि इस पर आधार कार्ड अपना नहीं डालना है। इस पर क्या डालना है, जो डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, उस प्रार्थना पत्र को यहाँ पे सबमिट करना है। कह रहा है कि इफ़ यू हैव एनी डॉक्यूमेंट प्लीज सेलेक्ट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम मोबाइल देन सेव कंप्लेंट, अदरवाइज सेव कंप्लेंट विदाउट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, नहीं है तो जो आप जो 3,500 शब्द लिखा गया था उस आधार पे आपकी सुनवाई की जाएगी, और नहीं है तो वैसे भी सबमिट आप इसको कर सकते हैं। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो ये आपका फाइल पीडीएफ में हो सकता है, जेपीजी में हो सकता है, जेपीईजी में हो सकता है, पीएनजी में हो सकता है, और इस पर 500 के बी तक की फाइल जो है इस पर आपको मानी जाएगी। फिर यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए, अगर आप कैमरा से खींचना चाहें तो कैमरे से, अगर आपके सिस्टम में कंप्यूटर मोबाइल में यहाँ से कर सकते हैं, और डायरेक्ट पीडीएफ अगर करना चाहें तो पीडीएफ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सेंड ओटीपी टू रजिस्टर्ड कंप्लेंट, बिना सबमिट किए सेंड ओटीपी रजिस्टर्ड कंप्लेंट पे जाएंगे। ठीक है, और जाने के बाद फिर हम यहाँ पे ओटीपी जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप की ओटीपी है, और जैसे देखिए यहाँ पे ओटीपी आता है, ठीक है, और इस ओटीपी पे हम फिलअप करेंगे, और यहाँ देखिए नीचे आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, ये आपको सीधे इस जगह पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। हम थोड़ा सा इसके ऊपर करते हैं, ये देखिए वेरीफाई ओटीपी एंड सेव कंप्लेन। अगर यहाँ से ओटीपी डाल के हम वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे तो ये कंप्लेन उस संबंधित अधिकारी तक चला जाएगा। चूँकि मैं ये वीडियो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ऐसा कोई कंप्लेन मेरा नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से वेरीफाई और सबमिट नहीं करूँगा। ठीक है, आगे से अगर आपको जो चीज़ें करनी है आप यहाँ पे ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको जो है एक नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे उसमें नंबर लिखा होगा, जो आप जैसे मान लीजिए 10, 20, 25 जो भी होगा वो रेफरेंस नंबर होगा, उस रेफरेंस नंबर को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, रेफरेंस नंबर को आप लिख लेंगे। लिखने के बाद जब आपको ज़रूरत पड़ेगा, अब वो रेफरेंस नंबर क्या करना है, अब उस रेफरेंस नंबर को मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब उस रेफरेंस नंबर को लेना है, हम यहाँ से बैक जाते हैं, और बैक होने के बाद ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ये रेफरेंस नंबर के लिए आपको यहाँ पे ट्रैक ग्रेवियंस लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेंड रिमाइंडर के लिए, फीडबैक डिस्पोजल के लिए, अबाउट अस के लिए, कॉन्टेक्ट अस के लिए, यूजर डिटेल के लिए है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले जगह पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रैक का जो ऑप्शन है इस ट्रैक पे क्लिक करेंगे, और जो हमको नंबर मिला हुआ है, ठीक है, जन सुनवाई पोर्टल पे, ठीक है, क्योंकि ये पोर्टल कई चीज़ों में मायने रखता है, तो जो जन सुनवाई पोर्टल पे हमने वो कंप्लेंट नंबर किया है उसका ट्रैक करेंगे यहाँ पे ट्रैक कंप्लेंट पे क्लिक करके। यहाँ पे देखिए आर्थिक मदद के लिए भी कंप्लेन किया जाता है, सीएम हेल्पलाइन के लिए कंप्लेन है, डिप्टी सीएम के लिए कंप्लेंट है, महिला हेल्प का कंप्लेंट है, और ट्रैक अदर महिला मोबाइल नंबर ट्रैक अदर मोबाइल नंबर कंप्लेन है। ये भी कंप्लेन जो है अलग अलग डिवीजन से अलग अलग एप्लीकेशन से होता है, लेकिन आप यहाँ से पूरे के पूरे को ट्रैक कर सकते हैं। जबकि इस एप्लीकेशन से केवल जन सुनवाई का ही कंप्लेन होगा, लेकिन बाकी जो कंप्लेन अगर आप कहीं किए हुए, जैसे मान लीजिए सीएम हेल्पलाइन पे आप कंप्लेन किए हैं तो एक नंबर आपको मैसेज आया होगा, उसकी क्या स्थिति है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रैक कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे, और ट्रैक पे करने के बाद देखिए लिख रहा है कि द कंप्लेंट आर रजिस्टर्ड ऑन द मोबाइल नंबर, डू यू
वांट टू नो स्टेटस रजिस्टर्ड कंप्लेंट अदर मोबाइल नंबर, पूछ रहा है कि जो रजिस्टर्ड है उससे करना चाहते हैं या किसी और से। तो यहाँ पे आपको यस करना है। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है शब्दों में कि यूजिंग मोबाइल नंबर और यूजिंग ईमेल आईडी। तो ये मोबाइल नंबर से आप ट्रैक करेंगे तो नीचे वाले पे आपको मोबाइल नंबर भरना है, और अगर ईमेल आईडी से ट्रैक करेंगे तो नीचे आपको मेल आईडी भरना जो रजिस्टर्ड किए हैं। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे लगेंगी, एक तो ये जो कंप्लेन नंबर आपको मिला है, जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम OTP डाल के सबमिट करेंगे तो कंप्लेन नंबर मिलेगा, वो यहाँ भरना है इस वाले पोर्शन में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस वाले पोर्शन में। और जो मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किए होंगे वो इस नंबर में भर के यहाँ पे आपको देखिए व्यू कर देना है। जैसे व्यू करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो स्टेटस होगा वो किस जगह पे डिस्पैच हो चुका है और निस्तारण हो चुका है कि पेंडिंग में है, किस अधिकारी के पास है, पूरा का पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रैक ग्रीवियंस का काम हम यहाँ से कर लेंगे। सेंड रिमाइंडर क्या है, ये कंप्लेन नंबर डाल के आप सबमिट कर देंगे तो जैसे जैसे उसका जो है प्रोसेस होता जाएगा उसका आपको रिमाइंडर मिलता जाएगा कि ये कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है। बस यहाँ पे आपको संदर्भ रेफरेंस नंबर जो मैंने आपको बताया था वो डाल के यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, बस इतना ही काम है, तो आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन आपको हो गया। चौथा ऑप्शन में ये फीडबैक के लिए है। अब ये फीडबैक आपको देना क्या है कि जो आपने जन सुनवाई पोर्टल पे आप जो डाले थे उसका क्या सिस्टम रहा, आप उस कार्रवाई से संतुष्ट हुए या नहीं संतुष्ट हुए। तो आपको जन सुनवाई पे क्लिक करके फीडबैक देना है या कोई सुझाव देना है। फीडबैक का मतलब होता है जो काम हो चुका है उस पर, फीडबैक और सुझाव में थोड़ा सा अंतर होता है। फीडबैक अपने ऊपर जो काम किए गए हो उसका फीडबैक दिया जाता है, और सुझाव किसी का भी कहीं से हुआ हो तो उस पर दिया जाता है। तो यहाँ पे हेल्पलाइन और जन सुनवाई दोनों दिया हुआ है। तो इस जगह पे आपका कंप्लेंट सही हुआ तो जन सुनवाई फीडबैक दीजिए या सजेशन दीजिए। तो फीडबैक पे जैसे क्लिक करके नीचे सबमिट करेंगे तो ये पूछेगा कि आपका जो है ग्रीवियंस नंबर क्या रहा, ठीक है, और उसकी रेटिंग क्या देना चाहते हैं। और फीडबैक में कुछ अगर आप लिखना चाहते हैं कि हाँ हमारी सुनवाई हो गई, बहुत अच्छे से हो गया, सभी लोग अच्छे रहे, नॉर्मली रहे, जो भी है करके यहाँ से नीचे आपको सुरक्षित बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फीडबैक का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा आपका अबाउट अस में जाएंगे तो ये बताता है कि हम किस तरीके से पूरा का पूरा ये काम करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखने के बारे में मिल जाएगा आपको एक लाइन में हम दिखाते चलते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है प्रभावी शिकायत जो है प्रबंधन निवारण और निगरानी के लिए एक एकीकृत कंप्यूटर प्रणाली है जो सुनवाई का विकास करेगा, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों में चल रही जो शिकायत प्रबंधन प्रणाली है उसको एक ही जगह पे क्या करना है, लेके चले आना है। और जो नागरिक और शासन विभाग में जो लोग हैं, ठीक है, उनको आसानी से सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए ये किया गया है। इस प्रणाली से नागरिक किसी भी समय कहीं से भी शिकायत कर सकता है और ये पता कर सकता है कि वो कहाँ पे उनकी शिकायत पहुंची है, और रिमाइंडर भी भेज सकता है। इसके अलावा इसका निस्तार उस पर अपना फीडबैक भी दर्ज कर सकता है, और इससे जो संबंधित शिकायत को निस्तार उसके अनुश्रवण की सुगम जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और इस प्रणाली का जो पूरा का पूरा सिस्टम हो, ये कह रहा है कि इसका मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जन सुनवाई के बारे में पूरा का पूरा हो गया। फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में आपको आ जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये आपका देखिए हमसे संपर्क में लोक शिकायत विभाग वहाँ का जो है उत्तर प्रदेश का मुख्य जो है लोक भवन वहाँ का डिटेल है। आप यहाँ पे मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी टेक्निकल इशू के लिए, जैसे मान लीजिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, आपका एप्लीकेशन जो है काम नहीं कर रहा है तो आप मेल कर सकते हैं अपने उस चीज़ को। ठीक है, और ये शिकायत दर्ज करने के लिए जो पोर्टल बनाया गया है तो उस पर ये कह रहा है कि इस पर ईमेल और ये सब ना भेजें। ठीक है, डायरेक्ट बस उसी समय जब आपका काम नहीं हो रहा है। तो अगला ये भी हो गया, और नीचे वाले जो पोर्शन पे ये जो अपना डिटेल भरे हैं यहाँ से ये पूरा का पूरा इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर यहाँ पे 3 बिंदी दिख रही होगी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से लॉग आउट करके आप जो आईडी बनाए हुए हैं उस आईडी से आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉग आउट करेंगे, और लॉग आउट करने के बाद हम सीधे बाहर आ जाएंगे जिस जगह पे हमने ये चीज़ें को साइन अप किया था, जिस जगह से हमने ये शुरुआत किया था। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई होगी वो बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो हम चाहेंगे कि ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। अगर आपको हमारे इस वीडियो में कहीं भी कुछ कमी दिखे, त्रुटि दिखे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।